जय हिंद दोस्तों, मैं आज आपके लिए एक ऐसे शख्स की कहानी लेकर आया हूं जिसने जिद, जुनून और कड़ी मेहनत के दम पर वह अपने आप के लिए द मोस्ट डेकोरेटेड ओलंपिक मेडल इन दिस प्लेनेट का खिताब उसने अपने नाम किया। जी हाँ, आज मैं बात करने जा रहा हूँ माइकल फेल्प्स की, जिसे द बाल्टीमोर बुलेट और फ्लाइंग फिश के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों, आज हमारे हिंदुस्तान को ओलंपिक मेडल टोटल 28 मिले हैं, जबकि अकेले फेल्प्स के नाम 28 मेडल है, जिसमें 22 सिर्फ गोल्ड मेडल है। तो दोस्तों, मैं जिस फेल्प्स की बात कर रहा हूँ वह है संयुक्त राज्य अमेरिका के माइकल फ्रेड फेल्प्स, एक अमेरिकन तैराक। उनके नाम तैराकी के 4 वर्ल्ड रिकॉर्ड हैं और इतने बड़ी उपलब्धि के पीछे जिद, जुनून और कड़ी मेहनत है और कड़ा संघर्ष है। उसकी छोटी सी बात आज मैं आप लोगों को बताता हूँ। फेल्प्स 9 साल, मात्र 9 साल की उम्र के अंदर इन्होंने पूरे नेशनल रिकॉर्ड्स तोड़ दिए और मात्र 15 साल की उम्र में वे 2000 सिडनी ओलंपिक में जाने वाले सबसे कम उम्र के तैराक थे। उन्होंने सिडनी में 6 मेडल जीते ओलंपिक में, जिसमें से 4 गोल्ड थे। उसके बाद जब वापस लौटे तो उन्होंने अमेरिका के ही एक 1972 म्यूनिख ओलंपिक के मार्क स्पिट्ज के 7 गोल्ड रिकॉर्ड को तोड़ने का निश्चय किया और उन्होंने अनाउंस किया, जिस अनाउंस की वजह से उन पे काफ़ी प्रेशर था और वो उसी के रिगार्डिंग काफ़ी मेहनत कर रहे थे और अच्छा प्रदर्शन कर रहे थे। उसी दौरान उनके साथ एक हादसा होता है जिसके अंदर उनके हाथ टूट जाता है। अब वो काफ़ी दुखी होते हैं और वो ये सोचते हैं, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, ऐसा कैसे हो गया, अब मेरे सारे अरमान टूट गए, मैं सिडनी ओलंपिक में 8 मेडल कैसे जीत पाऊंगा। लेकिन उसी टाइम उन्होंने गॉड को थैंक्स कहा और उन्होंने कहा कि अब मैं अपने पाँवों से तैरूंगा और उन्होंने 24 घंटे अपने जुनून को जिंदा रखा और वो मेहनत करते गए और वो अब हाथ की बजाय पाँवों से तैरना शुरू कर दिया। और बीजिंग ओलंपिक के 2 साल की कड़ी मेहनत के बाद उन्होंने, उनके हाथ तो तगड़े थे ही, साथ ही उनके पाँव भी ज़बरदस्त पावरफुल हो गए और अब आज बीजिंग 2008 के अंदर वो जा चुके थे। और जब उन्होंने वहाँ बीजिंग ओलंपिक में लगातार 7 गोल्ड मेडल जीते तो उनका परफॉर्मेंस देखकर सब हैरान रह गए। उसी वक्त उनका 8वां गोल्ड मेडल के लिए 200 मीटर का कंपटीशन शुरू होने वाला था और जैसे ही शुरू हुआ, स्टार्ट हुआ और उन्होंने जंप मारा, तभी उन्हें एहसास हुआ कि उनके आँख का जो चश्मा लगाया हुआ था वो क्रैक हो गया है और जिसकी वजह से पानी अंदर जा रहा है। अब वो उनको दिखना बंद हो गया। लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने इतनी मेहनत कर रखी थी कि वो आँख बंद करके तैरते जा रहे थे और उन्होंने एक एक स्टेप काउंट कर रखा था। उन्होंने गिन रखे थे कि मैं 25 बार हाथ घुमाऊंगा तो वहां तक पहुंच जाऊंगा और वो लगातार तैर रहे थे। इसी समय उन्होंने जैसे ही अपने 25वां हाथ आगे फैला करके हाथ आगे किया और फिनिश हुई, तो जब उन्होंने ऊपर आंख उठा करके देखा तो उनके आंसू आने लगे। दोस्तों, वो आंसू थे खुशी के, क्योंकि वो जो स्क्रीन पे देख रहे थे वहाँ लिखा हुआ था WR मतलब वर्ल्ड रिकॉर्ड। उन्होंने एक और वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। दोस्तों, ये कहानी है उस शख्स की जिसने अपनी कड़ी मेहनत और जुनून, जिद की वजह से एक वो मुकाम हासिल कर लिया जहाँ पर एक आम इंसान सोच भी नहीं सकता। जब उन्होंने इतने मेडल एक साथ लिए तो इस पे कई उंगलियां उठने लगी, उन पे सवाल निशान होने लगे कि एक आदमी
कैसे इतने मेडल जीत सकता है, ज़रूर इसमें कुछ खामी है या ज़रूर इसके ऊपर कुछ उनके टेस्ट वगैरह किए गए, लेकिन उन्होंने अपनी भरसक मेहनत और परिश्रम के दम पर वहाँ पहुँचे थे। तो उनकी सफलता के पीछे उनकी शारीरिक बनावट, जिसमें उनके हाथों का फैलाव जो कि अपनी हाइट से ज़्यादा था, जो कि उनके हाथ जो तैरते वक्त फैल रहे थे वो उनके 6.2 हाइट के से बड़े थे, जो उन्हें उनकी सफलता में सहायक थे। जब उन्होंने इतने मेडल जीते तो उनसे जब पत्रकार रूबरू हो रहे थे और उनसे बातचीत कर रहे थे, तो एक पत्रकार ने उनसे पूछा और उन्हें कहा कि व्हाट यू आर लकी पर्सन। इस पर उन्होंने बड़े ही गुस्से में आकर उन्होंने कहा, डोंट कॉल मी अगेन लकी पर्सन, क्योंकि जितने दिन तुम धरती पे रहे हो उससे कहीं ज़्यादा मैं पानी में रहा हूँ, तब जाकर मुझे ये दिन देखने को मिला है। तो दोस्तों, हमें सफलता ऐसे ही नहीं मिलती है और एक दिन में नहीं मिलती है, हमें सफलता मिलती है एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन एक दिन अवश्य मिलती है दोस्तों। तो अभी मैं ये देखना चाहूँगा कि आज ये 1600 मीटर रन है और इसमें हाथ खड़ा करो, कौन कहता है कि मैं फर्स्ट आऊँगा। हाँ, ये और ओके, और अगर नहीं आ पाए तो चलो ठीक है, देखते हैं, अभी तुम्हारा फैसला हो जाएगा। तो अभी आप लोगों की है 1600 मीटर दौड़ और यह है इंडियन डिफेंस एंड स्पोर्ट्स एकेडमी का ग्राउंड, जिसके अंदर आप सभी को 1600 मीटर का टाइमिंग देना है। तो आज है जैसे शनिवार